हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम एसआईपी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताएंगे जिसे आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे चल के जो भी लेटेस्ट वीडियो बनेगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ इसके एसआईपी के बारे में, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर आपने वो चीज़ें जाने बिना आपने एसआईपी शुरू कर दिया तो आगे चल के आपका पैसा लॉस हो सकता है। तो आगे ये प्रॉब्लम आपको फेस ना हो, इसके लिए आपको ये चीज़ें जान लेना अभी सही है, क्योंकि ये चीज़ें आप पहले से जान लेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, जिससे कि आपका आगे चल के प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो चलिए आपको हम लाइव दिखाते हैं क्या वो चीज़ें हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले आए हैं। अब यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट ऐप है। हम इसमें आपको दिखाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी ब्रोकर ऐप में आप चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्या जो टिप्स आपको बताएंगे वो टिप्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे। सपोज़ दैट आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी फंड में एसआईपी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, आपको उस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है और उसको उसमें चेक करना है कि ये जो म्यूचुअल फंड हम चेक कर रहे हैं इसका फीडबैक क्या है। फीडबैक मीन्स ये होता है कि ये 2 साल, 1 साल या 3 साल में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, मार्केट में कैसा इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। ये सारी चीज़ें आपको जानना है। तो आप कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे कैसे जानेंगे, हम आपको यहाँ पे एक फ़ंड सेलेक्ट करके दिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आपके पास ब्रोकर ऐप होगा आप उसको ओपन कर लेंगे। आप होम पेज पे आ जाएंगे। आपको यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है म्यूचुअल फ़ंड, आपको म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करना है। आप जैसे म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फ़ंड के नाम आ जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ, मैंने म्यूचुअल फ़ंड सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फ़ंड जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में ये दिखा रहे हैं, सबसे ऊपर आप देखिए रिटर्न्स में 3 ईयर का रिटर्न्स है। तो सबसे पहला जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फ़ंड, ये फ़ंड 3 साल में 40% का रिटर्न दिया है। तो इस तरीके से आप एसबीआई का देखेंगे, वो 3 सालों में 39% का रिटर्न दिया है। और आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड देखेंगे, ये 37% दिया है पर ईयर का। ये चीज़ें तो आपको देखना ही है कि कौन सा म्यूचुअल फंड 3 साल या 2 साल में या 1 साल में या पिछले 5 सालों में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, जिसमें हाईएस्ट रिटर्न आपको मिलेगा। ओबियसली आप उस फंड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको वही करना है कि ये जितने भी म्यूचुअल फंड दिख रहे हैं इन सब का आप एवरेज देखेंगे, जिसमें आपको हाईएस्ट रिटर्न मिल रहा है वो आपको चूज करना है। अब इसको चूज करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें देखना भी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 40%, 39 या 37% देख लिया, ये बढ़िया है, इसने अच्छा रिटर्न 3 साल में दिया है, इसमें करते हैं। तो अगर कोई दूसरा फंड है, अगर उसने 37% दिया है तो उसका 3 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे कि उसमें एक्सपेंस रेशियो उसका कितना है और एग्जिट लोड कितना है, और जिसने 40% दिया है उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है और एग्जिट लोड कितना है। जी हाँ, मैं इसी टिप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड के बारे में।
तो अगर जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, एग्जिट लोड ज़्यादा है, तो आप प्रॉफिट तो वहाँ से लेंगे, लेकिन फिर आपको उतना टैक्स पे कर देना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ें आप कैसे चेक करें? अगर आप यहाँ से किसी भी फंड पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सीधे बाय पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे दिखाएगा कि इन्होंने कितना % ये रिटर्न दिया है, 1 साल का, 3 ईयर का, 5 ईयर का। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चार्ट से देख सकते हैं इसके बारे में। ये चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ, वो हम आपको दिखाते हैं। आपको सीधा अपने होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब जिस भी म्यूचुअल फंड को आपने देखा है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे हमने पहला चेक किया था इन्वेस्को इंडिया, तो आपको यहाँ पे उसका नाम लिखना पड़ेगा, इन्वेस्को इंडिया PSU इक्विटी फंड। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखेंगे, पहले तो आपको चार्ट दिखेगा, और इस चार्ट में आप देखेंगे कि सबसे नीचे सिलेक्ट करने का है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। तो आपको क्या करना है, पहले 1 ईयर सिलेक्ट करना है। उसमें देखना है कि पिछले ये 1 ईयर में अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है, -6% का इन्होंने लॉस दिया है। फिर 1 ईयर के बाद से जब 3 ईयर में आप आएंगे तो ये फंड इंक्रीज हुआ है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज करके इसने 39.78% का रिटर्न दिया है। तो इसने बैकअप अच्छा किया है। ठीक है, 3 ईयर का करना है या 5 ईयर का, वो आपकी चॉइस है। अगर आप 3 ईयर पे सेलेक्ट करते हैं तो 3 ईयर पे आपको दिख रहा है कि 39.78% का आपको रिटर्न मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे इसके नीचे आएंगे तो ये यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको 3 साल का दिखा रहा है कि अगर आप 500 रुपये मंथली से स्टार्ट करेंगे 3 ईयर के लिए, जो टोटल कैलकुलेट होकर रिटर्न आपको मिलेगा वो 34,828 रुपये है। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जितने से आपको शुरू करना है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी शो करेगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे मंथली इन्वेस्टमेंट में, तो यहाँ पे जैसे हम इसको इंक्रीज़ करेंगे वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर हम इसको 1000 रुपये पे लाते हैं तो 3 साल में जो आपको ओवरऑल रिटर्न कैलकुलेट करके मिलेगा वो 69,657 रुपीज़ का मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको देख लेना है कि आप मंथली कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो मेन चीज़ें आपको देखनी है वो आपको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। आप सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे आपको मिलेगा अदर इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब अदर इन्फॉर्मेशन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे AMU, मतलब जो इस फंड की वैल्यू है, इस फंड में कितना पैसा लगा है वो उसका वैल्यू है यहाँ पे। और लॉक इन पीरियड कोई पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड जो है आपका 1% है। और दूसरा चीज़ है आपका एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। तो एक्सपेंस रेशियो इसका तो बहुत बढ़िया है, ज़्यादा हाई भी नहीं है, 1% से कम है। बट एग्जिट लोड आपका 1% है। अगर आपने ये SIP 1000 रुपये महीने का 3 साल के लिए अगर आपने लॉक करके कर रहे हैं, तो अगर आप 3 साल से पहले इसको एग्जिट करते हैं या स्विच करते हैं या आप इसको बंद करते हैं तो आपको 1% का चार्ज लगेगा। ये होता है आपका एग्जिट लोड। मतलब आपने अगर 3 साल के लिए शुरू किया है, उससे पहले अगर आप पैसा निकाल रहे हो तो आपको 1% एग्जिट चार्ज देना पड़ेगा। और ये 0.94% ये आपको टैक्स एक्सपेंस जो होता है वो आपका टैक्स होता है, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आप 3 साल के बाद से इसको निकालते हैं, आपकी जो कंप्लीट हो जाती है, तो आपका एग्जिट लोड ये बच जाएगा। इसमें कुछ चार्जेस
बहुत ना के बराबर चार्ज लगेंगे, बट जो एक्सपेंस रेशियो है ये आपको लगेगा। तो दोस्तों, आपको कोई भी फंड सेलेक्ट करने से पहले उसका एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो ज़रूर चेक करें। बिना इसको चेक किए हुए आप कोई भी एसआईपी स्टार्ट ना करें, क्योंकि किसी किसी फंड में आप देखेंगे 1% एक्सपेंस रेशियो होता है, किसी में 2% होता है, किसी में एग्जिट लोड 2% होता है। ये आपको अभी 1% 2% कम लग रहा है, बट जब आपका हाई अमाउंट जमा हो जाएगा, वो 30 लाख 40 लाख अगर आपने लॉन्ग टाइम पे किया हुआ है, जब वो आपका पैसा आप विथड्रॉल करेंगे, निकालेंगे, तो उसका 1% अगर जाएगा तो वो आपको लगता है ये बहुत हाई अमाउंट जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको, ये 2 चीज़ें आपको कंपलसरी है, इसको आपको चेक करने हैं। बिना इसको चेक किए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर आपको नीचे फंड मैनेजर, आपके इस फंड के मैनेजर कौन है उनकी जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ पे नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। रिस्क रेटिंग क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको देखने के बाद फिर आपको अब इसको बाय कैसे करना है, तो आपको बाय करने के लिए सीधे से अब आपको यहाँ पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बाय करना है तो आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। जो भी आपको फंड बाय करना है उस फंड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से जितने रुपए का आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू आप यहाँ से कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद से आप कितने साल के लिए करना चाहते हैं ये चेक करके आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। जब आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो अमाउंट आपने सेट कर रखा है वो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। वो आप यहाँ पे वन टाइम है, वन टाइम मतलब होता है लमसम करना है। आपको एसआईपी करनी है, जो डायरेक्ट प्लान में जाएगा वो आपको एसआईपी पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे स्टार्ट एसआईपी क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो टाइम आएगा वो आप टाइम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हमको ये एसआईपी जो हमारी डिडक्ट होगी वो किस डेट को डिडक्ट करना चाहते हैं। आपके अकाउंट में जो भी सैलरी आपकी आती है, जो भी पैसा होता है, 7 तारीख 10 तारीख, जो भी डेट आप चूज़ कर सकते हैं उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप एसआईपी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे, लाइव दिखाएंगे कि एसआईपी को ईटीएफ में कैसे बाय करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए